कृपा जिसको हम कहते हैं भगवान की तरफ से होता है, भगवान से मांगने की ज़रूरत होती है वास्तव में, या वो कृपा अपने आप भी हो सकती है? अगर कोई जस्ट मैं किसी स्वामी जी के पास गया जी। और स्वामी जी तो भगवान के उपासक हैं, उनके पास ऑलरेडी जो है कहते हैं कि उनके अपने सिद्धियों की ताकत या किसी भी प्रकार से भगवान की शक्ति उनके पास है और वो एक माध्यम है। जी। क्या वो स्वामी जी हमें डायरेक्ट वो कृपा दे सकते हैं ऐसा कोई, या मतलब हमारे अंदर उस कृपा को पाने की शक्ति कैसे पैदा होती है? किसी बिल्कुल। स्वामी जी के माध्यम से जी, या ये एक सीधी? देखिए, कृपा तो सीधी मिलती है, पर ये ज़रूर होता है कि देखिए, सुंदर तो कोई भी स्त्री होती है, पर जब उसकी मैया उसका श्रृंगार कर देती है ना, तो जो दूल्हा होता है वो देखते ही लट्टू हो जाता है कि नहीं? अभी दीदी कह रही थी कि आपने कहा आप बैठ के लो, कह रही मैं आज तो तैयार भी नहीं हूँ, अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। पर यही अगर ये तैयार होती तो आपने जैसे ही कहा तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगाती और तुरंत आपको रिप्लेस कर लेती, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि कृपा आप पर सदा निश्चित बिल्कुल डायरेक्ट ही होती है। वर जो होता है, दूल्हा सीधा दुल्हन से शादी करता है, जो श्रृंगार करता है उससे नहीं। पर जो गुरु होते हैं ना, वो आपका श्रृंगार कर देते हैं, वो आप पर ऐसे आपको गुण दे देते हैं, आपके जीवन को ऐसा सहज कर देते हैं कि राधा रमन जी की दृष्टि में आप बड़े सुंदर बन जाते हैं और वो सहज आप पर कृपा कर देते हैं। तो जो गुरु हैं वो आपको वो सद्मार्ग सिखाते हैं, जिस रास्ते पर चलने से आपके जो अंदर के विकार हैं, आपको जो अपनी खुद की जो गुण हैं उनमें आपको इतना निपुण कर देते हैं। कभी कभी कुछ गुण आप में नहीं भी होते। भजन करने का गुण, भजन करना सहज है, 16 माला करने के लिए कम से कम आपको 1-1.5 घंटा एक पालती मार के बैठना पड़ता है। आजकल 10 मिनट कोई एक चौकड़ी मारे तो बंदा बैठ नहीं सकता, पर ये कृपा से ही आता है। जब आ ही नहीं सकता, तो वो जब आप पर गुरु कृपा होती है तब आपको गुरु अपना बल भी देता है। हम कुछ भी जीवन में भक्ति मार्ग पे चलते हैं या कुछ भी उपलब्धि करते हैं, उसका जो सोर्स होता है, जो उसका बल है, वो तो गुरु ही, ये गुरु का ही भजन है जो आज हम सब माला लेकर बैठे हैं। वरना इस हमारे गुरुदेव भजन कर रहे हैं, इसीलिए वो भजन का जो कह लीजिए ना छींटे हैं, देखिए समुद्र में गोते तो वही मार रहे हैं, पर उस समुद्र के जो छींटे हैं वो हम पर भी डाल रहे हैं, जिससे कि हम भी समय समय पर उस आनंद का अनुभव कर सकें। तो आपका कहना है कि मतलब गुरु कृपा ही वो केवल एक माध्यम भी बनता है। भगवान की कृपा उस व्यक्ति पे डायरेक्ट होगी, बिल्कुल, लेकिन उस चीज को सहज बनाया जाता है जी, आसानी से और अच्छे तरीके से, और आपको बताया जाता है। गुरुदेव जाता बताते हैं क्या रास्ता तुम्हारे लिए। देखिए, आज मैं यहाँ से अगर वृंदावन जाना चाहूँ तो एक्सप्रेसवे भी है, नोएडा एक्सप्रेसवे हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे हुआ, और 3-4 और भी, सोहना रोड हुआ। रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर आज हम कहाँ बैठे हैं, वहाँ से सबसे क्लोजेस्ट और सबसे एफिशिएंट रास्ता, नॉन ट्रैफिक वाला कौन सा होगा, ये हमें केवल जो इसका ज्ञानी है, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप, वो हमें बता सकता है कि इस समय जहाँ हम हैं वहाँ से सबसे बेटर रास्ता पहुँचने का कौन सा है, कौन सा साधन फास्टेस्ट है, ये सब चीज़ें हमें बता सकता है। वैसे ही गुरुदेव भी एक व्यक्ति के लिए भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तप है, यज्ञ है, जप है, पर किस रास्ते, कौन सा रास्ता हमारे लिए श्रेष्ठ है, कि कोई व्यक्ति है जिसके लिए किस प्रकार की सेवा करने से ही, देखिए सेवा भी बहुत सारी है। अगर आप वृंदावन जाओ, कोई इत्र सेवा करता है, कोई भोग सेवा करता है, कोई झाड़ू की सेवा करता है। सेवा में भी आप जाओ तो आप बिल्कुल बावरे से रह जाओगे कि मुझे करना है तो करना कहाँ है। वृंदावन में ही मैं आपको कहती हूँ, गिनित नहीं है अभी तक कि कितने मंदिर हैं ठाकुर जी के। आप जाओगे तब तक आपको पता नहीं है कि आपकी मंजिल कौन सी है, तो आप कौन से मंदिर जाओगे, ये जाएं कि वो जाएं कि वहां जाएं कि यहाँ जाएं। तो गुरुदेव बेसिकली आपको वो रास्ता भी बताते हैं, वो संबंध भी बताते हैं, वो संबंध में ठाकुर जी की दृष्टि आप पर कैसे पड़ेगी, क्या करने से, वो भी आपको बताते हैं, और वहां जाके ठाकुर जी के पास सिफारिश भी लगाते हैं कि अब इसका काम बना दो। तो गुरुदेव एक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है भक्ति के लिए। बहुत सुंदर। रेणुका जी से आज रिलेशनशिप पे हम कुछ बातें करेंगे, स्पेशली परिवार संस्था की एक सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है पति पत्नी का रिश्ता।
और आधुनिक संदर्भों में अगर मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम देखें कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले हैं, दोनों नौकरी करते हैं, जीविका की वो समस्या अब रही नहीं कि कोई किसी पर डिपेंड है। परिवार चलाने के लिए औरतें भी उतनी ही मजबूती से साथ हैं, अपना काम कर रही हैं जितना पहले पुरुष करते थे। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट अब सामने आ रहा है कि परिवार में वो जो मजबूती थी वो नहीं रह गई है, टकराहट। रेणुका जी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जी जो प्रेम भाव, जो कि धर्म तत्व की जब कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां या कर्तव्य वाले भाव की कमी आ जाती है। आधुनिक संदर्भों में इस प्रेम भाव की कमी दिखती है आपको? क्या वास्तव में ऐसा है, या मैं सिर्फ सवाल के रूप में ये पूछ रहा हूँ? जी, होता क्या है समाज में? मैं आपको साची कहूँ तो जब तक एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉयर को मैं मेडिकल कोर्ट पर आके खड़ा कर दूं और हाथ में छुरी और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो दे दूं और कहूं कि इसकी सर्जरी कर दो, तो आपको लगता है कि वो उसको कर सकता है? वो तो विनाश बिल्कुल। आमंत्रण देने के तो लिए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आपने जो बोला है इसका मैं इसकी रूट से प्रारंभ कर रही हूँ, शायद इसका आंसर थोड़ी कॉन्वर्सेशन में लेटर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने काम को न करके, जो अपना कर्तव्य, मूल कर्तव्य न करके दूसरे के जैसा बनने का प्रयास कर रहा है, दैट इज द बिगेस्ट रूट कॉज। हम बिल्कुल प्रगति करें। आपने बोला ना कि आजकल औरतें मर्दों के साथ हाथ बटा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कब औरतें मर्दों से का हाथ, मतलब औरतों के हाथ के बिना तो मर्द कहीं भी स्टैंड नहीं करते। एक मर्द को पैदा करने वाली औरत है और वो औरत ही तय करती है कि ये व्यक्ति आगे जाके कैसा मर्द बनने वाला है। तो आपकी ऑडियंस भी इस चीज़ से कुछ लोग एग्री करेंगे और कुछ नहीं भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी महिलाएं और पुरुष इक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज महिलाएं इस रिगार्ड में बहुत आगे हैं। आप इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते। वो माता जो जनती भी है, वो माता जो परवरिश भी करती है, वो माता जो संस्कार भी देती है। आप क्योंकि केवल आजकल ये एक चीज़ पॉपुलर कर दी है कि अगर आप पैसा ला रहे हैं तो आप इक्वल हैं। ये बहुत बड़ा विवेक का दिवालियापन है। माताएं अपने माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्रचेस में, जब वो उनके मूल वर्ष हैं, उनके भीतर वो संस्कार डालने के कि तुम आगे जाके क्या बनोगे। एक ही माता के गर्भ से राम भी आ सकते हैं और एक ही माता के गर्भ से रावण भी। पर ये कौन निर्णय कर? देखिए यहाँ पे ये नहीं कोई बोलता कि पिता का संस्कार, संस्कार माता का ही है। गर्भ में जब माता होती है तब वो क्या ग्रहण कर रही है वो बच्चे का संस्कार बनाता है। माता क्या सोच रही, आप देखिए गंभीरता देखिए कि माता क्या सोच रही है, वो उस बालक का, आने वाले बालक का संस्कार बना रहा है। तो आजकल बड़ा दिवालियापन है विवेक का, क्योंकि माताएं छोटे छोटे बालकों को छोड़कर पैसा कमा रही हैं। आई एम नॉट सेइंग, प्लीज इस चीज़ को ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेडीज़ को कमाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं कमाना, बिल्कुल कमाना चाहिए, पर पहले वो रोल करिए जो आपको दिया गया है। फर्स्ट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। आप अपने बच्चों के साथ समय बिता पा रहे हैं, आप उनको उनके ग्रोइंग एज के अंदर पूरा समय बिता रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों के राइट समय पे उनको वो राइट चीज़ देने से चूक कर इक्वालिटी के नाम पर 10-20 हज़ार रुपए ज्यादा भी ले आए, तो प्लीज सेव दैट 20,000 फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आगे जाके आपको ही ओल्ड एज होम में उनकी जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज जब आपने राइट समय पे राइट चीज नहीं दी उनको, तो अंत तो गत्वा तो आपको वही भोगना पड़ेगा जो आप उनको दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हस्बैंड एंड वाइफ्स, फीमेल्स एंड मेल्स कैन नेवर बी इक्वल। जो माताएं हैं उनका दर्जा बहुत ऊपर है, उनका कर्तव्य बहुत बड़ा है। उनका कर्तव्य केवल पैसा कमाने का नहीं है, उनका कर्तव्य पीछे, करंट और आगे तीनों जनरेशन्स को बनाने का है। तो प्लीज़ आप इस जेंडर इक्वालिटी के नाम पर अपने रियल मोटिव और कर्तव्य से चूके नहीं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है।